देर आए दुरुस्त आए, ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि 18 साल से ऊपर के लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जाना ज़रूरी है। सवाल ये है कि कंट्री के अंदर वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना है और बेनिफिशरी कितने हैं। ये आंकड़ा आज देश के किसी राज्य के पास नहीं है, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया है, कितना प्राइवेट सेक्टर को दिया है और कितना सरकारों को दिया है। ये ट्रांसपेरेंट मैनर में काम अभी तक हमें पता नहीं है कौन से स्टेट को कितना वैक्सीन, क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, फिर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, फिर 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोगों को, और उसके बाद 45 साल से ऊपर के लोग। राजस्थान में जो 2011 की जनगणना है उसके मुताबिक 45 साल से ऊपर के लोग, जो हमारे पास फिगर आया है 2 करोड़ 9 लाख है, उनको वैक्सीनेट किए जाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली थी। उसमें से अभी भी अधिकांश लोग वैक्सीनेट किए जाने के इंतज़ार में है। हमने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की, स्टेट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए, सारी चीज़ तैयारी थी। बम्पर स्टॉक हमको दिया जाता, हम उसका स्टोरेज कर लेते। सवाल यह है कि जब 5,80,000 लोगों को हम वैक्सीनेट किया हमने एक दिन में, और पूरे कंट्री में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव राजस्थान में चलाया, हम 1 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीनेट अब तक कर चुके हैं। हमको जब हमारे पास 1 लाख वैक्सीन रह गई तो वैक्सीन के ड्राइव को बंद करना पड़ा, बोर्ड लगाने पड़े कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। भारत सरकार की बात की गई, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से को चिट्ठी लिखी, मैंने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को चिट्ठी लिखी, हमारे सीएस ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख पहले भेजी और 4 लाख बाद में भेजी। ये भी 2 दिन की है। हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को पर डे लगाने की है। अब तो इन्होंने जो 18 साल के ऊपर के लोगों की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों पर डाल दी है। तो ये तो सबसे बड़ा तबका है पूरी पॉपुलेशन का, इसके बेनिफिशरीज की संख्या सबसे ज्यादा है। कोई बात नहीं, राज्यों पे डाली, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन अवेलेबल कितनी है। अगर राज्य इसका वित्तीय भार सहन करने को तैयार भी हो तो जितने बेनिफिशरी स्टेट में है उनके लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कौन सुनिश्चित करेगा, और टाइम बाउंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वरना ये इशू बनेगा आने वाले समय में कि हमने राज्यों पे छोड़ा, राज्य इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में असफल रहे। तो ये सब डिपेंड करता है इस अनाउंसमेंट की सफलता कि राज्यों को वहाँ जो इस कैटेगरी के बेनिफिशरी है उनकी संख्या के मुताबिक वैक्सीन अवेलेबल करना, इसको इंश्योर करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है।